तो जैसा कि मैंने कहा था कि जिरदिन गांव की खूबसूरती को निहारते निहारते गांव के निचले हिस्से में हम स्कूल के सामने आए हैं और यहाँ प्लेग्राउंड में घूम रहे हैं और यहाँ से भी गांव का नज़ारा अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा में इस वक्त हमारे साथ इस स्कूल के एक अध्यापक जो कि जिरदिन गांव के ही है, टीचर मौजूद है। अब सर से भी कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस गांव को साफ़ सुथरा जो रखा गया है, जो मुमकिन हो पाए इसे मेंटेन करके रखने में, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाना साफ़ सफाई के बारे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। समझा तो लेते हैं लेकिन समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और कई बार बच्चे बात नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि जिरदिन गाँव के बच्चे बात नहीं मानते, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बात मानते हैं, इसीलिए गाँव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर बच्चे स्कूल के बच्चे बात मानते हैं, इसका मतलब है कि टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सर से ही बात करते हैं। सबसे पहले सर का शुभ नाम जानते हैं। सर नो कामिन वो काम नहीं यम दो आदो आई। तो योमदो आदो सर से हम बातचीत करते हैं। सर नो होक स्कूल होक टीचर होक दोलू होक कई आई हम इजांग मोमेंट बन्यो दोलू हिम फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन नोक जिदिन दोलुम लाइन ना बा चीफ मिनिस्टर से और पाकाई मा जब का केन दाग दोलू हिम मेंटेन योब मेंटेन दोलू हिसाब को जो अपने हेड गाँव आपने वो तका तो बा जनो एज टीचर होको इंटेलेक्चुअल मेंबर को सिन दोलू कई नो यो को मेंकालप में दो स्कूल हिम सिन दोलू लो स्कूल को का स्कूल हिम सिन तो साफ सफाई लोग तादु वही यो बन का इतला हम पॉसिबल लो इकेन पन लोग हिलोग हक ना मुकेन नाम आलो लो नो यो को मेंकालप में तो थैंक यू वका ऑक्सीजन केबल टीम नु नम आलजम बदाना हम स्कूल ओबियदा अजिना वही अजिदो बहिन मुनु अब सारे कोपरेला मुनु सफासाई इबदना ओके दोलु हेगी सिन एनजीओ हिंदा का दु सेल्फ हेल्प ग्रुप आई सेल्फ हेल्प ग्रुप दे इला सफाई दो ई यो मी अजि कुन पुरा मुनु इला हिकमा एम दोलो कसिन इला ओके यूनियन स्टूडेंट यूनियन आउ लोका दुला सफाई दो ओके मुनु अब मिलीला दोलु हिम सफासाई इबदना एम 2002 ओगो होगो करी एक्शन इजा मु सीबी को इकुला बा मु उन्नम ने लो कॉस्ट लिटिंग हम उन्नम जिला जिनमा ngो sele gela pra dolu himne ye ne imken te pra ikela ga unu ma bana ka katambai lain ma okre langun na open education ikmadu government ka PhD department ga supervisor lokangun na hina eno ali hiswe nduku okrela un isamo sin alu kyardu emin ma dolu himne sapal ga ba istona den coverdu tisaren coverdu gama pere member ok loka youth ok maya union ai ok self help group ngunu pura milila dolum sapal dona emin ma ekam sing agum lek madu ekam nang pura tumla du kula tok madu ma kula tok man ngun eke je kuma ok ma kuma ngunu open education kak man ngunu behara komtika ko dai dam na kak ma ok disin dem na kak ma i hina mara bemara ja be komtido ko emi langun ya bu corporate langun hapadona 2017 ko second parajem pata UNESCO ka second parajem pala alo tuangalo inla ok se maya ansolai yatra ado ok gam do ka do min la to ok hilo ko da 2021 le 21 ke pasar pala ko dai em aljado langunu dolo ka ke to padla pai dolo ka ke mem to pade kama dolo sapa mem to pade kama em ngunu okale la tu tai okale inya ba dunna em hilen na padang na ok hilo ge himsin ngunam mago in prajem agamba koi ngunu ti parti wa jule ye amla dolo piseba जनरल बिहेवियर ऑफ विलेजर्स लको यो बे ये नाम दुन में पहला जनरल बिहेवियर लो इजा यो चेंजेस को आदो जिसका थ्रू है कि मुमकिन हो पाए ऐसी तरह के लकलो पूरी ना एजुकेशन ना ये तो इजा पूरी ना मैं यो का दुको मैं सिन आंग लोग काटे को लाई आंग लोग काटे को ला अन्ना मापुंग आगे दोले में इला लको गुमुल एतो ओक गुमुल लोग एन अब तो ला नेकलो मुपला एतो एलो तो em eke doto
inje to una purina ga da ga una kopila do la hi alma dom languna audu play er to audu play en mehin lasting mato air pollution ito una mulaku ma hi alma languna ja low cost listing ai mga pala hi eklo ed kunna himne hemba hi main education podi henle yomne abu ale do ai podi hemam ne dolu ni be bedu to ne ke सर नम सिन हम आरसी सेंटर तरफ लोग थैंक यू सो मच नोक वैल्यूएबल टाइम हम जुन नम जिनाम लगा थैंक यू सो मच सर thank you तो अभी आपने सुना यहाँ के जरदीन गांव के अध्यापक जी से हमने बातचीत की। उनका भी ये कहना था कि एजुकेशन शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आज के तारीख में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो गांव को खूबसूरत या साफ़ सुथरा मेंटेन करके रखने में भी हो। शिक्षा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और इसीलिए गांव में जो स्कूल होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी गांव वालों को भी हम कहना चाहेंगे कि अपने अपने गांव के स्कूलों को भी ध्यान दीजिए। साथ ही जरदीन गांव के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। यहाँ सिर्फ साफ़ सफाई के चलते सिर्फ यहाँ के कचरों को मैनेज करना ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन भी गांव वालों की तरफ से यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं, जिसका उल्लंघन करने वालों पर गांव के तरफ से, गांव के अथॉरिटी के तरफ से गांव वालों पर ही जो उल्लंघन करता है उन पर ही फाइन लगाया जाता है। मसलन अगर गांव में किसी के भी घर में बड़ा पार्टी या बड़ा पूजा होता है और ऐसे में यहाँ पे जो मेहमान आते हैं, जो शुभचिंतक वेल विशर्स आते हैं, वो कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे लाना चाहते हैं जो कि पार्टी में पूजा में काम आ सके। और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है कि कई गांव में देखने को मिलता है कि लोग बाहर से कार्टून पैक करके जो शराब होते हैं वो लाते हैं, IMFL लिकर लाते हैं। लेकिन जरदीन गाँव में बाहर से वाइन शॉप से जो बोतलबंद शराब होता है उसे बिल्कुल भी लाने नहीं दिया जाता, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई पूजा हो या चाहे किसी के अंतिम दर्शन के लिए जो भी आते हो, क्योंकि अक्सर गांव में देखा जाता है कि ऐसा होता है। लेकिन जरदीन गांव में ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं दिया जाता। साथ ही यहाँ पे गांव में जब पार्टी वगैरह होता है तो यहाँ पे गाय वगैरह सूअर वगैरह काटते हैं, जो भी कचरा निकलता है हड्डी वगैरह उससे भी यहाँ पे गलती से भी बाहर फेंकने नहीं दिया जाता। साथ ही प्लास्टिक वगैरह फेंकने नहीं दिया जाता। यहाँ में दुकानें हैं, छोटे छोटे दुकानें गांव भर में हैं, तो उन दुकानों में गुटखा, तंबाकू, जो जितने भी तंबाकू वाला पदार्थ है या नशीला पदार्थ है, बिल्कुल भी उसकी बिक्री होने नहीं दिया जाता। बिल्कुल रोक लगाकर रखा गया है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से गाँव के साफ़ सफाई में और चार चांद लग जाता है। साथ ही साथ सिर्फ बदलते वक्त के साथ साथ, कदम मिलाने के साथ साथ और जिस तरह से अब समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और उस आधुनिकता के साथ साथ जरदीन गांव के लोग कदम से कदम भी मिला रहे हैं। लेकिन जरदीन गांव वाले अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को नहीं भूले हैं, वे उसे भी साथ लेकर चलते हैं। आपको याद होगा, मुझे याद है, आज से तकरीबन 8 या 9 साल पहले जरदीन गांव में एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था लूरा हॉब याबलिक नाम, जो कि गालो समाज के लिए, गालो ट्रेडिशन में एक बहुत बड़ा होता है लूरा हॉब याबलिक नाम, जहाँ पे सभी गांव के लोग अपने अपने मिथुनों को एक बड़े से पहाड़ में छोड़ते हैं। पूरे एक बड़ा सा पहाड़ को बेड़ा से बंद करते हैं पहले और वहाँ पे अपने अपने मिथुनों को छोड़ते हैं और बहुत एक बड़ा सेरेमनी किया जाता है। तो लूरा हॉब याबलिक नाम हमने बस जरदीन गाँव में ही अब तक देखा है, जो कि आज से 8 या 9 साल पहले हुआ था। उसकी तस्वीरें अभी भी टीवी स्क्रीन के यहाँ साइड में आप देख सकते हैं। आज से काफ़ी पुराना तस्वीरें हैं जहाँ पे मैं ही मौजूद था, मैंने ही कवर किया था उस लूरा हॉब याबलिक नाम को भी, जो कि इस बात का सबूत है कि आधुनिकता के साथ कदम मिला के चलने के साथ साथ जरदीन गाँव वाले
अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को भी साथ लिए चलते हैं। तो चलिए अब कम्युनिटी हॉल की तरफ चलते हैं और कुछ देखते हैं क्या क्या है जिरदीन गांव में। और यहाँ के एक और ग्राम चेयरपर्सन है कारजू माधो जी, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक और ग्राम चेयरपर्सन जुड़ चुके हैं कारजू माधो जी, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि गांव में ये बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन मुमकिन कैसे हो पाया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि इस गांव में टोटल कितने घर है, कितने पॉपुलेशन है, जनसंख्या कितनी है, वो भी जानेंगे। तो ये माइक में ग्राम चेयरपर्सन कारजू माधो जी को दूंगा। asi alru do nok valuable time ngun nam jinam laga bai first do takala ma niesin hende dol pa jirdin dolo ka ak nam kage yatsa go nam akwa do ok total population approximate la hin yad go bid. Thank you Artisan Hiloge ngoke combo jirdinam ala nuru hemba kode is nama maji ba ngun dolo tor block thanks jirang na ok higi ngoke lagbeg gedang nigi Jumar lote mengunu combo jirdin ok head gam in charge ok higi ngok laks gadang nigi Srimati Jombi Lolin ado me jirdin wan loke chairperson higi ngok dolo higi 1977 og ila ok ngunu higi establish la dodu ngunu as far 2011 census lo unke total population de 680 obido ogo is a total household de unke 80 go I lain na banunu hego do ko kak lo cleanest village awardam sin lain go para koi hi menrop murop ko yo sab la शुरुआत yo balai ko tarik hi ngono jirdina leko go ma be marajar inyap to ngunu higi 15 years duko ngunu especially ngoke dolu loke dolu hoke youth gadango maji thanks jidu munu irab mendab gela sapayam dolu yobe leken do de amla irab gen ma higi ngunu am sapadona ein balako go hambito ngunu abuyam dolu an kala yo se lok be mar hajari ge nendu nam amla ngunu kal lieta karon ngunu sap sapai higim ngunu hambe praj gopal pa amla ngunu imato ngun sirip ngunu dolu ge bemar hajam yo bigel be higi bemar hajar ginendu ko dolu lo omia bemar la omia mia abuna hambe ngun gai binda hin bemar la anaboda irude nai ambila somoy go doto hambe ngunu an kala kaka nam ngunu sabse pele ek higi ngunu maji ba ekok ke bemre nen ben amla ngunu kato kag dok la ngunu ekam tum masing ngunu ke 15 years do ekam ngunu tum la ko ek dola enka kun ma ngunu be maraj da ngele la ko ogo ngunu dolu lo ke poro khili ekili ekkasin kak ma ngunu okni la gag dok la ekam be da totally ngunu ban la ko ila itu nam ok ngunu sap sapai ya irab lekla higim ek eje la ogo ngunu lo hamidu dolu nam lo sapulang gelela nabra lo ko adu ein meleki lo ke eke om hamja torela hala ko yola ko oke doktek lo aji go hamba ni ala oke ngunu bemre nendu bena la ngunu ok gag dok la eke ban la itu namba oke ngunu niga enam hinam himsin ngun momentum irem namba ngunam wesang oke hi fast blaze ngunam odie blaze be diklan namba authentication free ba nguna pas okay wesang ko nguna diklan nam amin ma ngunu absin department ga PSC ga madat ko lo ka ngunu ab toilet ka manam sin toilet ka are lo mat ba ngunu ila iknam ngunam ngunam ODA blaze ba diklar ka ija kuda ngunam ODA plus blaze ba diklar ko amla momentum ngunu irab menab ga ko amin ma ija ngundang ODA plus blaze behin diklarta do ekna ngoke dolu ga sapai higim momente illa oke ija ga situation ho ngunu ke hambidu higi ngunu general ba
social service in me komtiado higi ngunu higi dolwa youth irabo ila student irabo ila ogo higi ngunu higi women ponu party adak we irabo ila ogo hake ija ngunu ke komji ajen yebam society gohin kadu ege munsin adat kula hamba dolum sapa saila isla oke plantation ila ngun lekyo ke hi plantation yadu nangun ke jam lenangkat den ke ba abu na idu oke ijain lereb du nai embe ngunu dolu emile hidla sapa higi ngun igdu na ke emile la hilo ngunu ke second time nap sin ngunu cleanness ewadu ngunu fatu nam asi kan me plantation dolu majab nun important zero tu ijain nat nagatan sin kam ka kan najina sin ya ka du wai ok plantation tan menun ok future plan action ka badom do regarding plantation ai future plan yo yo klau maji ba allah ko sun go hiye ngo eje chairperson ngo hakna planning ngo jangok dolu ngo iduna em him ngo nguru scheme lo sing ngun blog lo luktu em ngoke dolu higi plantation higi maji bengok important bekan ngunu hamba yat go hune we du de ekna go ngunu ke hygienic la ngunu ke hangnam nung ma ekdam ngunu fresh air ngunu pala idu oke agomak ko na ngunu encouragement idla hogo bada air ga dogo dam pengko ga dogo ngunu is a fruit bearer plant lo ke ngunu le emi du ngunu scheme ba jit ba sanction ngunu dolu pura lere bi embi yam hi dolu ngunu jurdin dolu kombo jurdin dolu ngunu untra ba oke kap ga ba afen si lo ke lengam yam ekta ngunu ke dolu ke income source ben ye oke ngunu ke hygienic health and hygienic lo ngunu maji ba si je kam kai em la kag do la ngunu em hi ngunu gram panchayat dolu ke gram panchayat ngunu momentum ire betu na ngo strong RCN lo ke ngo ngunu ke block office sin oke ngunu momentum sin hak nasi je ngunu encouragement jip ga am ngo request moktatur be last be takala man masi nok ko inu dolu ke village community hora dere ai dere regarding dere ngo jaka kana dolu match ka ken ge dere aji go purna dokna ga sin ka du bidak der bare agom men se ka der higi ijangun ke der higi mon me ngoke ex minister doya doge first be me ke MLA pale la ida ko ke higi der higi mon me ijangun rukayam higi der higi 40 years duko 40 plus duko emin me ngunuk der higi maji ba are tol hala ngunu ponu hagongo yogo ketika bagi yam sin maji ba riski du ololahin ide dakku emin me him sin ngo oke artisen ge to loke ngo message go ngoke dolu ge mena mon mem ngunu ke concern MLA ne ngo higim isba ka men nang ngunu der higim sin alla der go ba mojba ka karan ngunu ke population sin yaka ka du ija 2011 ke census ngunu ija ge recent ija census inang kaya ngun ke dolu sin ija ngunu 18 yung madu census lo albe atai ku oke population sin ngunu 1000 above do I mean me ekna ketika bai ponu hagom party pargom ila ngunu ige hige aji go purnala idu ku do de ala be toktanya la idu I mean hin singo MLA ne ngunu ke bege hinam honorable MLA Sri Kento Jini ne oke mereka government term ngo dolu toro blok request do ngunam dergo ija ako no mojkuka ngunu mirang igi ngo ako mempen to ba ngunam PSC department maji ba 7 jila ija higi konye ben pokas dipka be ngono compost pita ke kad ngono higi dolu higi molik tu be compost pit bolo ngono hoke o eje nam oke nam loke uji o yade na bostu ngono ergam sin higi molles tu ogo sok fit ke kadu ngono hamba nam loke grey water billo kundam sin ngono BJP mat be ija jaga higi sok fit ke motu oke ngono department sin encouragement jila ngono department ge proloksin motu oke age sin higi age nam loke billo nam sok fit motu age is BJP mat
hingo department PhD department sin maji be thanks dagna ok alarone la sin nunuk akna help am wajib ka ngunuk dolu am la ngori kristan थैंक यू। अभी अभी ग्राम चेयरपर्सन कारजू माधव की बात आपने सुना और मैं भी उस बात पे और जोर डालते हुए आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ये पहली बार मैंने देखा है कि गांव में किस तरह से कचरा को मैनेजमेंट करने के लिए, कचरा मैनेजमेंट के लिए किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था बना कर रखा गया है। सबसे पहले मेरे सामने ये है प्लास्टिक कलेक्शन शेड, जहाँ पे 2 रूम है, आप बाकायदा देख सकते हैं। ये एक खूबसूरत सा, बहुत ही सुंदर सा शेड बना कर रखा गया है। यहाँ पे प्लास्टिक का कलेक्शन होता है, यानी कि जितने भी घर में से कचरा जो भी निकलता है, अमूमन क्या करते हैं कि गांव में अपने अपने घर के बाहर जितने भी कचरा होता है प्लास्टिक, उन्हें जला देते थे। लेकिन जिरदीन गांव में एक ऐसा डिसीजन लिया, एक ऐसा फैसला लिया कि वे अब प्लास्टिक को अपने गांव के अंदर जलाएंगे नहीं, यहाँ के हवा को प्रदूषित नहीं करेंगे। उसके अलावा वो ये करेंगे कि इस तरह से प्लास्टिक कलेक्शन शेड बनाएंगे और यहाँ पे जितने भी आमने सामने के घर है जहाँ पे प्लास्टिक निकलता है और प्लास्टिक के साथ साथ बोतल, कांच का भी कचरा निकलता है, उसे भी कलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे, गांव के आसपास भी उसे डिस्पोज नहीं करेंगे। लेकिन जब ये भर जाएगा तो डिपार्टमेंट की गाड़ी आएगी और वे यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इस प्लास्टिक कलेक्शन शेड के अंदर 2 कमरा है। इस कमरा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक से बने हुए जितना भी कचरा है, प्लेट्स है, पॉलीथीन बैग्स है और जो भी चिप्स के पैकेट है, उसे यहाँ पे रखा जाएगा। डिस्पोजल ग्लासेस है, उसे यहाँ पे रखा जाएगा। और यहाँ बीच में दीवार है। उसके बाद यहाँ पे एक और रूम है, यहाँ पे जितने भी कांच होते हैं, बोटल्स वगैरह होंगे, उसे यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि बोतल, जितने भी बोतल वाला कचरा होगा उसे अलग से और प्लास्टिक को अलग से रखा जाएगा। और ये जब भर्ती हो जाएगा, ये जब भर जाएगा तो डिपार्टमेंट की गाड़ी यहाँ पे आएगी और यहाँ से उन कचरों को लेकर वे चले जाएंगे। मतलब गांव की हवा भी प्रदूषित नहीं होगा। इसके बाद इस प्लास्टिक कलेक्शन शेड के बाद एक और दिखाना चाहूँगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है कंपोस्ट पिट, जहाँ पे गांव भर में भेड़ बकरियाँ या गाय, अपने अपने लोग पालतू गाय वगैरह पालते हैं, तो गाय का जो गोबर निकलता है कितना काम का होता है आपको पता है। और जितने